हेलो फ्रेंड्स, वी आर इन लेक्चर नंबर 13। 13 नंबर लेक्चर में हैं हम क्लास 10th में बात कर रहे थे और हमारा चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हमने आपको बताया था कि दो ही मतलब होते हैं, इज आर एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने यहाँ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनवाए थे कि किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात यह है जो कि एग्जाम में आपके आते हैं, और अगला पॉइंट यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में। तो आप यहां लिख दें, हेडिंग डालें पहले कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है ना। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस in correct form of the verb, in correct form of the verb। वर्ब में हम कैसे प्रयोग करेंगे, रिक्त स्थान में कैसे प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आ रही है बात कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में कहां करेंगे, रिक्त स्थान में कैसे करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, बात आ रही है समझ में। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, तो पहला पॉइंट और पहला नियम जो हमें लिखना है, लिखिएगा नंबर 1। इस टेंस में ऐसी घटनाओं को लिखा जाता है, इस टेंस में ऐसी घटनाओं को लिखा जाता है, इस टेंस में ऐसी घटनाओं को लिखा जाता है जो वर्तमान समय में जारी रहने अथवा चलने का भाव रखती हूं। सिंपल सी बात है। आप भी जानते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना जो कंटिन्यूली चल रही है, वर्तमान समय में जारी है, और उस टेंस को हम ठीक है ना, टेंस को हम लिखते हैं, उस सेंटेंस को हम लिखते हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यदि आपको लगता है, ठीक है। हिंदी में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस इसके बनाए, आप इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी घटना, कोई भी क्रिया जब चल रही है तो वो कंटिन्यूअस में होती है, ठीक है ना। यदि वर्तमान में चल रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यदि पास्ट में भूतकाल में चल रही थी तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, और यदि आने वाले समय में चलने वाली है तो फिर कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। समझ में आ रहा है। तो इस तरह की बातें हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, इस टेंस में ऐसी घटनाओं को लिखा जाता है जो वर्तमान समय में या प्रेजेंट टाइम में जारी रहने या चलने का भाव रखती हैं। बात आ गई समझ में। अब नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे वो बात हम अब करते हैं। और नंबर 2 में आप लिखिए यदि किसी वाक्य में
यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान हो और वाक्य में निम्न एडवर्ब में से कोई एक एडवर्ब दी हुई हो, एडवर्ब हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। पहली और इंपॉर्टेंट बात है, अब वो है, ठीक है, कि यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान हो और वाक्य में निम्न एडवर्ब में से कोई एक एडवर्ब दी हुई हो तो रिक्त स्थान में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यदि नहीं लिखा है मैंने मिटा दिया है, फिर तो दोबारा मैं बोल रहा हूं, यदि लिख ले, नोट कर ले, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान हो और वाक्य में निम्न क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब में से कोई एक एडवर्ब दी हुई हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब वो एडवर्ब कौन सी है, वो एडवर्ब्स आप लिख लें, ठीक है। एडवर्ब जैसे नंबर 1 नाउ, यदि किसी वाक्य में क्या आ जाए, नाउ आ जाए, ठीक है। वाक्य में क्या आ जाए, नाउ आ जाए तो हमें प्रयोग करना है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। नाउ आ जाए नंबर 2 और दूसरा हमने पहले भी लिखा है ये ऑलवेज आ जाए, ऑलवेज का प्रयोग भी होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। नंबर 3 एट प्रेजेंट। नंबर 4 एट द टाइम। नंबर 5 एट द मोमेंट। नंबर 6 एट दिस टाइम। नंबर 7 एट दिस मोमेंट। ठीक है, नंबर 6 और नंबर 6 पे लिखना है, ओ सॉरी 6 7 और ये 8, नंबर 8 पे लिखना है दिस टाइम, ठीक है। क्या लिखना है, दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, यानी दिस के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है। नंबर 9 और नंबर 9 पे हम लिख सकते हैं करंटली, ठीक है। तो कुछ एडवर्ब्स हैं जो मोमेंट शो करती हैं, ठीक है ना, गति शो करती है। और भी एडवर्ब्स हो सकती हैं, और भी कोई 2-4 एडवर्ब्स हो सकती हैं यदि आपको याद आ रही हैं, जो यानी एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, और यदि इनमें से कोई भी क्रिया विशेषण यदि आता है, ठीक है, तो फिर हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि हमने इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है।
ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। तो नॉट डाल के इसे हम और लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट डाल के इसे हम और लिख सकते हैं। मिटा दूं यदि ये नॉट कर ली हो तो, नहीं की हो तो नॉट कर लें फटाफट। नाउ, ऑलवेज, एट प्रेजेंट, एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, at this moment, this time, this morning, this evening, this month, this year, जो भी आए currently, ठीक है ना। तो इस टाइप की यहाँ पर एडवर्ब्स मिलेंगी। यदि कहीं भी वाक्य में ये मिल जाती हैं तो फिर हमें प्रयोग करना है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये छोटी सी बातें हैं, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा ये टेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अब नॉट डाल के नीचे एक इसका ऑलवेज का दोबारा लिख लें। हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आया है तो फिर देख ले, दो एग्जाम्पल भी कर ले इसके, ठीक है ना, जिससे कि ये ऑलवेज का मामला आपका क्लियर हो। देखिए, नॉट डालिए और नॉट में लिखना है ये ऑलवेज का प्रयोग, बोल रहा हूं आप लिखते जाइए। ऑलवेज का प्रयोग, ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों में किया जाता है। अब कैसे होता है? जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे आप शॉर्ट में लिख दें, जैसे ही हम पहले भी बता चुके हैं, ये रहा आपका क्या? ऑलवेज। अब इसका यूज आप कर दें किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। इसका यूज हम बता रहे हैं आपको किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हमने जैसा कि हमने पहले बताया था, प्रेजेंट सिंपल में हम इसका यूज करते हैं किसमें? इन पॉजिटिव सेंस। कौन से सेंस में कर रहे हो हम यहां पर? पॉजिटिव सेंस में। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यहां पर इसका प्रयोग कर रहे हैं किसमें? नेगेटिव सेंस में, इन नेगेटिव सेंस। यानी पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक भाव में या सकारात्मक अर्थ में, और नेगेटिव सेंस का मतलब होता है क्या? नकारात्मक भाव में या नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना। नकारात्मक भाव में करें या पॉजिटिव में करें। बात आ रही है समझ में? प्रेजेंट सिंपल टेंस का में भी ऑलवेज का यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऑलवेज का यूज होता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा कि किसी पार्टिकुलर सेंटेंस के अंदर यदि किसी वाक्य के अंदर ऑलवेज आ गया, अब उसमें हम टेंस प्रेजेंट सिंपल भरे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरे, ठीक है। तो ये देखने के लिए आपको देखना होगा कि प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज का प्रयोग जब अच्छे काम के लिए होता है, पॉजिटिव काम के लिए होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग नेगेटिव काम के लिए होता है, यानी नकारात्मक भाव में होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, जैसे मैंने ये कहा आपसे, एक सेंटेंस एग्जाम्पल मैंने लिखा और ये लिखा ही खाली जगह ऑलवेज खाली जगह कम खाली कम लेट, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो हमेशा अक्सर वो देरी से आता है। तो देरी से आने का काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? भाई वह पर हर रोज यानी वह अक्सर देरी से आता है तो काम बुरा है, यानी भाव नेगेटिव आ रहा है, इसलिए कह देंगे इज कमिंग, ठीक है, इज कमिंग। लेकिन मैंने कहा ही ऑलवेज
कम्स ऑन टाइम, कम्स ऑन टाइम। यहां पर क्या यूज किया आपने? प्रेजेंट सिंपल, कि वो हमेशा किस पर आता है? समय पर आता है। और समय पर आना अच्छी बात है, ठीक है ना? समय पर आना क्या है? अच्छी बात है। यानी ये वाक्य भी सही है, ये वाक्य भी क्या है? सही है। लेकिन आपने ऐसे लिखा, आपने ये वाक्य ऐसे लिखा, ही ऑलवेज कम्स लेट, तो ये वाक्य गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रही है बात? यानी अच्छे काम के लिए ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में कीजिए, और यदि काम अच्छा नहीं है तो फिर आप उसका यूज कीजिए कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर 3 और देख लें, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। बताइए सही है या नहीं है कि वो हमेशा सच बोलता है। सच बोलना बुरी बात है, अच्छी बात है? अच्छी बात है। यानी ये वाक्य क्या है? सही है। ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा ही इज ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ। ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है, कि वो हमेशा सच बोलता है। बात आ रही है समझ में? तो ये है ऑलवेज का चक्कर। इस ऑलवेज को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ऑलवेज को सावधानी से यूज करें, समझ के यूज करें। सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप ऑलवेज का सही यूज कर सकते हैं। बता दूं इसे, ये रहा आपका ऑलवेज। बाकी के जो एडवर्ब हैं वो अब हमने लिखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होते हैं। जब भी वो कहीं पर आए तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। जैसे मैंने कहा इट, खाली जगह, नाउ। ठीक है, क्या आया इसमें? नाउ। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आंसर क्या लिखेंगे? इज रेनिंग। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने ये लिखा, स्टूडेंट्स, खाली जगह, एट दिस टाइम। अब यहां पर हमें भरना है क्रिया का सही रूप, तो वाक्य के अंदर आया है क्या? एट दिस टाइम। और एट दिस टाइम आता है तो निश्चित रूप से टेंस होता है कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां पर देखिए स्टूडेंट कर्ता बहुवचन है, इसलिए हमने लगाया आर टॉकिंग। इस तरह के सेंटेंस होंगे। अगला और देख लें, बहुत सारे एग्जाम्पल कितने भी देख लें, ये एडवर्ब जैसे ही आती है, जैसे मैंने कहा एट प्रेजेंट सी कॉमा लगाएं, रीड इन एनपीएस। ठीक है, तो क्या आया है इसके अंदर? एट प्रेजेंट, इसलिए हम प्रयोग करेंगे किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज रीडिंग। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस है। जरूरी नहीं है पीछे आए आगे, कहीं भी ये एडवर्ब कहीं भी आ सकते हैं। एडवर्ब आर मोबाइल एलिमेंट्स। इट मीन्स एडवर्ब्स को आप सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, एडवर्ब्स को हम बाद में भी लिख सकते हैं, यानी वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी ये बातें हैं। ये 8-9 एडवर्ब्स हैं जो हमें याद करनी है, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाता है इस तरह से। ठीक है, बात क्लियर? आइए आगे करते हैं, ये मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा नंबर है, आपको पता है वो है कौन सा?
वो है हमारे पास कौन सा? प्रेजेंट। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है प्रेजेंट की पहचान क्या है? प्रेजेंट की पहचान क्या है। जबकि परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका, चुके, चुकी। ठीक है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हो गई? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो नंबर 1 चीज याद रखनी है हिंदी के वाक्यों में, और वो है क्या? चुका है। दूसरा चुकी है। तीसरा चुके हैं। चौथा या है, ये है, ये हैं। ठीक है, और आप ज़्यादा लगाओ तो ये मात्रा लगी आ जाए, ये मात्रा मिले अंत में। ठीक है, ये मात्रा मिले अंत में तो फिर ये होंगे कौन सा टेंस? इस प्रकार के वाक्यों की हम अंग्रेजी बनाएंगे किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ये समझ में आ रही है? ये नहीं आई? मात्रा लगी मिले, जैसे अंत में आ जाए ए के लग जाए आ की मात्रा। ठीक है, जैसे अंत में के अक्षर आ रहा है किसी वाक्य में और उस पे ये लग गया या ये छोटी ये मात्रा लग गई, तो ये वाली ये मात्रा लगी आ जाए किसी भी शब्द के, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। ठीक है, आइए नंबर दूसरी बात याद रखनी है हमें। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज हैव, और इनके बाद लगानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म वाक्य होगा किसमें? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, नंबर 3, और यहां पर हमें लगाना है हैज हैव, और हैज हैव के बाद हमको लगानी है बीन, बीन के बाद हम लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वाक्य हो जाएगा किसमें? पैसिव वॉइस में। बस खत्म। ये 3 बातें याद रखनी हैं, केवल 3 बातें याद रखनी हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट मतलब होता है जब कोई काम पूरा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया है, ये कंप्लीट नहीं किया है। अभी इसमें थोड़ी चीजें मैंने छोड़ी हैं, वो ऑफलाइन क्लास में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ वीडियो में वो नहीं समझ में आ सकती हैं आपको। ठीक है ना? कंटीन्यूअस टेंस में जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम सीइंग टीवी, ये सेंटेंस गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। सी जो वर्ब है वो कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। आप कह रहे हो आई एम सीइंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। आई एम हियरिंग न्यूज, मैं समाचार सुन रहा हूं। ये नहीं हो सकते, इस तरह के सेंटेंस नहीं बन सकते। तो ठीक है ना, ये बातें हम आपको यहां पर जब भी आप आएंगे ऑफलाइन क्लासेस में, तब हम इनको दोबारा इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूं उन्हें यहाँ मैं एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है समझना ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि यहाँ बहुत कम टाइम मिलता है। अभी यहाँ पर मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए, कुछ वर्ब्स होती हैं जो किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में यूज होती नहीं है, क्रिया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने यहां जैसे लिखा सी, हेयर, लव। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह मुझसे प्यार कर रहा है। एक लव एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ कभी भी नहीं लग सकती आईएनजी, और ये कभी भी यूज नहीं हो सकता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में। आईएनजी तो लग सकती है, लेकिन आप इसे मेन वर्ब के रूप में किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं होती हैं, इनकी बातें हम करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे, लेकिन वो ऑफलाइन क्लासेस में, और आपको पता है कि ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आप ये ना सोचिए कि साहब आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बहुत कम बातें बताई हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे जब आप हमारे सामने होंगे। ठीक है ना? अभी तक जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ केवल उन्हें आप याद करें, आपका इतना काम है। ठीक है ना? ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, दिमाग मैं ही खूब लगा लेता हूं, दिमाग मैं लगा रहा हूं, और आपको काम ये करना है कि जो मैं लिखता हूं, जो मैं आपको बताता हूं, उसे आप करें, फालतू की चीजें ना करें। क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे पता है, ठीक है ना। मुझे आपको कौन सी चीज कब बतानी है, किस हिसाब से बतानी है, वो चीजें वो मैं करने वाला हूं, वो मेरा डिसीजन है, वो मेरा फैसला होगा। आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं केवल आप उनको याद करें और मस्त रहें, बाकी मेरे ऊपर छोड़ें सब कुछ, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाने के लिए मैं हूं यहां पर। आपको अपना काम करना है, जो मैं चीजें कह रहा हूं उन्हें याद करें, फालतू की चीजें नहीं करनी है। लेकिन ध्यान रहे ये याद ही होनी चाहिए। आप तभी स्कूल आए, तभी हमारे स्कूल्स लगे, जो मैं चीजें यहां पर पढ़ा रहा हूं कम से कम ये चीजें आपको याद हों एटलीस्ट। यदि याद नहीं होंगी तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ कम ऑन द टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है वो घटनाएं इस टेंस में लिखी जाती हैं, मोटा मोटा सा आप याद रख लें, वो घटनाएं इस टेंस में लिखी जाती हैं जो वर्तमान समय में समाप्त हो जाती हैं या पूर्ण हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार के वाक्यों के अंत में सामान्यतः चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये या है, ये है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। बात आ रही है समझ में? क्लियर होगी बात? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, अंग्रेजी के वाक्यों में हैज हैव मिलेगा, लेकिन हैज हैव के बाद आनी चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तभी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अकेले हैज हैव से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा, ध्यान रखें ये बात। हैज हैव प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यूज होते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है इनके बाद। अंतर यही है कि यहां हैज हैव के बाद आएगी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यदि थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है, और यदि थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। एक बात और याद रख लें, परफेक्ट का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी जो भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, यदि परफेक्ट लगा हुआ है तो वाक्य में मेन वर्ब आएगी, तो वो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इसके अलावा और कोई भी फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। और यदि किसी ने कर रखी है तो वो गलत है, और यदि किसी ने किया है तो फिर परफेक्ट टेंस नहीं है, कोई सा भी परफेक्ट नहीं है। ना प्रेजेंट परफेक्ट है, ना पास्ट परफेक्ट है, ना फ्यूचर परफेक्ट है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। बात आ गई समझ में? तीन बातें, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य होगा किसमें? एक्टिव वॉइस में। और हैज हैव के साथ यदि हम बीइंग जोड़ देंगे तो फिर वाक्य होगा किसमें? किसमें होगा? पैसिव वॉइस में। लेकिन टेंस फिर भी रहेगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट ही। सेंटेंस बना लेते हैं फटाक से, और ये रहा नंबर एक। नंबर एक में हमने लिखा है सिंपल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल यानी साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे? दो ही फॉर्मूले बनेंगे, आपको पता है। सबसे पहला बनेगा सब्जेक्ट प्लस आएगा हैज हैव, इसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वाक्य होगा किसमें? एक्टिव वॉइस में, ठीक है। नंबर दो, और नंबर दो में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाएंगे हैज हैव, इसके बाद में जोड़ देंगे इसके साथ में बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वाक्य ये हो जाएगा हमारा किसके अंदर? पीवी के अंदर। बता रही है समझ में? दो ही प्रकार के वाक्य हैं, तीसरा वाक्य बनता ही नहीं है इस टेंस के अंदर। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यदि बात करें तो दो ही फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं, दो ही होते हैं। हैज हैव के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या हैज हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अंतर यह है कि ये एक्टिव वॉइस में हो जाता है, थर्ड फॉर्म आती है तो, और बीन लग जाता है तो फिर वो हो जाता है कौन सा? पैसिव वॉइस में। अब यहां पर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे मैंने नंबर एक लिखा, और आप बना सकते हैं वह खाना खा चुका है। बहुत सीधा सा छोटा सा सेंटेंस है। वह खाना खा चुका है, वाक्य के अंत में क्या मिला है आपको? चुका है। देख ले, वह काम हो रहा है खाना खाने का,
कौन खा रहा है वह, यानी वाक्य किस में है, ए बी में, ये हम बात कर चुके हैं। तो अंग्रेजी बनाएंगे इससे या इससे, बनाएंगे किससे, पहले वाले से। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही के साथ लगेगा क्या, हैज, और हैज के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, और भोजन का हुआ क्या, खाने क्या हुआ क्या, फूड। बात आ गई समझ में। एक छोटी सी चीज अपन ने छोड़ दी है, यदि आप उसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वो बात है ये हैज का प्रयोग आपको पता है वैसे कहां होता है, ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचनकर्ताओं के साथ किसका यूज करेंगे आप, हैज का। एक वचनकर्ता जैसे ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो उसका नाम हो, तो आप करेंगे हैज का प्रयोग। हैव का प्रयोग हम करेंगे किसके साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ, तो आप यहां लिख दे ओनली विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते हैं आई, यू, वी, दे, कोई भी हो, एक से ज्यादा होते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं, हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस।